जी जनाब, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम डोमिनेशन का जो इवेंट का हमने टॉपिक स्टार्ट किया था उसका सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं। एक्चुअल में जो फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था, मल्टीपल मेथड्स आपको बता दिए थे, लाइक आप इवेंट्स को कैसे लिख सकते हैं, कौन कौन से वैलिड तरीके हैं जिनसे आप इवेंट लिख सकते हैं। और आज बेसिकली हम देखेंगे, उसको डीप डाइव करेंगे उन चीज़ों को, सारी चीज़ों को जो मैंने आपको इवेंट प्रोपेगेशन से रिलेटेड बताया था, लाइक कैप्चरिंग और बबलिंग। उसको हम आज कोड के थ्रू देखने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास यहाँ पर एक डिव है जिसको मैंने क्लास दिया हुआ है पेरेंट का, एंड उसके साथ मैंने थोड़ी बहुत कुछ इसकी स्टाइलिंग की हुई है, लाइक इसको विड्थ और हाइट और इसका बॉर्डर थोड़ा सा सेट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर मैं इस फाइल के अंदर आता हूँ। मैं यहाँ पर इंटरनल स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, आप एक्सटर्नल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है, चॉइस आपकी है, जोन सा आपको पसंद हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस पेरेंट डिव को जो है वो गेट करूँगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पर लेट पेरेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। क्वेरी सिलेक्टर को हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है, ठीक है। डॉट पेरेंट करके यहाँ पर हम पास करेंगे क्लास, क्योंकि हम एक्सेस कर रहे हैं इसलिए हमने डॉट लिखा है साथ। और आपने क्या करना है, लाइक पेरेंट के ऊपर एड इवेंट लिस्टनर लगाना है। सो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि एड इवेंट लिस्टनर जो रिसेंटली है बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, प्रोग्रामर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसमें फंक्शन के साथ साथ हमें एक ऑब्जेक्ट मिलता है और ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमें हेल्प आउट करती हैं बहुत ज़्यादा। सो आपने इवेंट लिस्टनर निकला है, इसके अंदर जो है ना 3 आर्गूमेंट्स पास होते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपने अगर कहीं देखे हों तो 2 ही देखे होंगे, ठीक है। हम तीसरा भी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो होता है वो इवेंट टाइप होता है, लाइक जैसे मेरे पास ये लिस्ट आ गया है, मुझे यहाँ पर क्लिक इवेंट चाहिए, और उसके बाद यहाँ पर आपका कॉल बैक फंक्शन होता है। आप कोई भी फंक्शन पास कर सकते हैं, लाइक एरो फंक्शन लिख सकते हैं, आप एनोनिमस फंक्शन लिख सकते हैं, जो आप चाहें आप लिख सकते हैं, आप नेम्ड फंक्शन भी पास कर सकते हैं। ऑलराइट, सो मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और हम लिखते हैं डिव क्लिक्ड, इस तरह से हम लिख देते हैं, ओके। सो यहाँ पर क्या है कि अब इस इवेंट, यहाँ पर एक इवेंट इसके साथ अटैच हो गया है। सो जब मैं इसके इस डिव के किसी भी सेक्शन में क्लिक करूँगा मेरे पास प्रिंट होके आएगा डिव क्लिक्ड। सो इस प्रोसेस को अगर आप थोड़ा सा समझें, ये जो सारे का सारा है जितना कोड मैंने ये लिखा है, एक्चुअल में होता क्या है शुरू में कि आपका एक इवेंट रजिस्टर्ड होता है, लाइक जैसे मैंने क्लिक इवेंट यहाँ पे लिखा है इस पेरेंट के लिए। सो ये मेरा क्लिक का इवेंट रजिस्टर हो गया इस पेरेंट डिव के लिए, ठीक है। फिर इसके अंदर जो होता है आपका एक हैंडलर होता है। हैंडलर एक्चुअल में जो होता है आपका ये कॉल बैक फंक्शन होता है, ठीक है। जब आप स्पेसिफिक डिव पे या स्पेसिफिक सेक्शन या किसी बटन पे क्लिक करेंगे तो ये वाला हैंडलर एग्जीक्यूट होगा और ये कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म करेगा। ये आपका लिसनर होता है जो कि लिसन करता है इस इवेंट को, ठीक है। होप के समझ आ रही होगी जो मैं कह रहा हूँ। इसके बाद क्या है कि यहाँ पर मैंने कहा था आपको कि एक इवेंट का ऑब्जेक्ट हमें मिलता है, कोई उसको ई लिखता है, कोई इवेंट लिखता है, आप कोई अपना नाम भी दे सकते हैं, कोई इस तरह रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन ये ई यहाँ मैं पास करता हूँ। सो इस केस में जब मैं इस पर क्लिक करूँगा मेरे पास एक अच्छा खासा तगड़े वाला ऑब्जेक्ट रिटर्न होके आएगा। इस ऑब्जेक्ट को आपने एक्सपेंड करना है तो आपके पास बहुत सारी इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं। ये प्रॉपर्टीज़ काफ़ी फेमिलियर हैं, काफ़ी दिनों से हम इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, लाइक बबल्स है, बटन है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखें कैंसिल बबल है, उसके बाद क्लाइंट एक्स है, यानी क्लाइंट का जो एक्स एक्सिस पे जितना डिस्टेंस है उसी तरह वाई एक्सिस पे उसका कितना जो है वो है, ठीक है। ये सारा सब कुछ आप देख सकते हैं, लेयर एक्स, लेयर वाई, ठीक है। उसके बाद मूवमेंट एक्स, मूवमेंट वाई। ऑफसेट एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। पेज के जो है ना साइज़ के हिसाब से ये डिव कहाँ पे है, पॉइंटर आईडी इसकी क्या है, 1 है। पॉइंटर टाइप क्या है, माउस है, ठीक है। माउस का इवेंट अभी इस टाइम हमने क्लिक किया है। उसके बाद यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है आपके पास वो है ये सोर्स एलिमेंट और ये टारगेट, ठीक है। तो ऐसा इन दोनों में कोई आपको डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, बट ये दोनों जो है वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद आपके पास टाइम स्टैम्प है, लाइक किस टाइम यहाँ पे क्लिक हुआ है इस डिव के अंदर, वो भी आपको मिल जाता है। व्यू है आपका, विंडो और जो डॉक्यूमेंट वगैरह चीज़ें हैं सारी वो आ जाती हैं। उसके बाद एक्स और वाई है, यानी एक्चुअल साइज़ जो इस डिव का है अंदर अंदर वो कितना है, ठीक है। मतलब कि जहाँ आप क्लिक करते हैं जिस लोकेशन पे उस लोकेशन, ठीक है। अब मैंने जिस लोकेशन पे क्लिक किया है ये एक्स वाई बेसिकली उस लोकेशन का आ रहा है, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके अंदर चीज़ें हैं, लाइक टारगेट आपकी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। टारगेट से मुराद ये कि अब जब आप इवेंट डॉट टारगेट करते हैं
सो टारगेट से आपको वो डिव रिटर्न होके आता है जिसके ऊपर आपने क्लिक किया होता है। लाइक आपके पास 20 डिव्स हैं सेम क्लास के नाम से और आपने 20 को एक्सेस किया, उसके ऊपर क्लिक का इवेंट लगा दिया, तो टारगेट ही एक्चुअल में वो प्रॉपर्टी है या वो एट्रीब्यूट आप इसको कह सकते हैं जो कि आपको बताता है कि आपने इस स्पेसिफिक टाइम पे किस डे पे क्लिक किया, लाइक 18th नंबर पे क्लिक किया है, 15th पे क्लिक किया, ये सब आपको बताते हैं। ठीक है, सो जब आप यहाँ मैं क्लिक करूँगा तो अगर आप देखें मेरे पास ये पेरेंट का जो पूरे का पूरा डिव है ये रिटर्न होके आ रहा है, विच मीन्स दैट इस पेरेंट के ऊपर क्लिक हुआ है। सो थोड़ी देर चलिए हम बात करते हैं प्रोपेगेशन वगैरह से रिलेटेड। ये तो हो गया आपका लिसनर। प्रोपेगेशन से रिलेटेड बात करते हैं। लाइक यहाँ पर मैं एक चाइल्ड लेता हूँ div डॉट चाइल्ड, और चाइल्ड इसके अंदर हम लिखते हैं चाइल्ड ही मैं लिख देता हूँ सिंपल। ऑलराइट, सो प्रोपेगेशन बेसिकली होता ये है कि जब आप कोई किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे क्लिक करते हैं तो होता क्या है कि पेरेंट से लेके चाइल्ड तक वो लोकेशन ट्रैक होती है कि किस एलिमेंट ने ये क्लिक हैंडलर जो है ये फायर किया है। ठीक है, सो जो पेरेंट से चाइल्ड की तरफ आता है और फिर चाइल्ड से एट द एंड पेरेंट की तरफ जाता है, इस होल प्रोसेस को कहा जाता है प्रोपेगेशन। और जो पाथ ये फॉलो करता है उसको कहते हैं प्रोपेगेशन पाथ। ठीक है, एंड वो सेक्शन जिसमें सिर्फ वो टॉप से लेकर उस स्पेसिफिक एलिमेंट तक डिस्टेंस कवर करता है उसको कहते हैं इवेंट कैप्चरिंग। लाइक आप इवेंट कैप्चर कर रहे हैं, पकड़ने जा रहे हैं कि किस जगह ने इस इवेंट को फायर किया है। और जब आप उस स्पेसिफिक इवेंट से उस जगह से ऊपर की तरफ आते हैं वापस पेरेंट की तरफ, उसको कहते हैं बबलिंग। लाइक बबल जैसे फूलता है ना, बिल्कुल ऐसे ही लाइक आपके उस स्पेसिफिक एलिमेंट से ऐसे फैल जाता है ऊपर की तरफ। सो ये होल प्रोसेस है, पूरे के पूरे प्रोसेस को इवेंट प्रोपेगेशन कहते हैं। टॉप से जब आप बॉटम चाइल्ड की तरफ आते हैं उसको इवेंट कैप्चरिंग कहते हैं। जब बॉटम से आप अप की तरफ जाते हैं उसको इवेंट बबलिंग कहते हैं। और ये जो पूरे का पूरा पाथ है इसको कहते हैं इवेंट पाथ। ठीक है, होप के समझ आ रही होगी। सो यहाँ पर जो थर्ड आर्गुमेंट जो है अभी हम वो पास करने जा रहे हैं, ये आर्गुमेंट बाय डिफॉल्ट जो होता है वो फॉल्स होता है। ठीक है, ये इवेंट प्रोपेगेशन के लिए यूज होता है। लाइक मैं यहाँ पर चाइल्ड को भी गेट कर लेता हूँ। लेट चाइल्ड इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और डॉट करके चाइल्ड। डॉम के ऊपर काम करते हुए हमेशा अपने जहन में रखना है कि आपने हमेशा चीज़ों को कंसोल लॉग करने हैं ताकि आप एक क्लियर माइंड के साथ चलें कि एक्चुअल में हो क्या रहा है बैकएंड पे। ठीक है, सो यहाँ पेरेंट नहीं लिखना था, चाइल्ड लिखना था। चाइल्ड डॉट एड इवेंट लिसनर, और इसके ऊपर मैं क्लिक का इवेंट लिसनर लगाता हूँ। यहाँ पर हम फंक्शन पास करते हैं और इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है इवेंट प्रोपेगेशन की वो हम फॉल्स कर देते हैं। ठीक है, यहाँ मैं CLG करता हूँ और यहाँ लिख देते हैं चाइल्ड क्लिक्ड, और यहाँ हम लिख देते हैं पेरेंट क्लिक्ड। सो इस केस में मैं पेरेंट के सेक्शन में क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि सिर्फ पेरेंट मेरे पास रिटर्न होके आएगा, पेरेंट क्लिक्ड। लेकिन जब मैं चाइल्ड के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एक चीज़ नोट कीजिएगा, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो अब आप देखें सबसे पहले चाइल्ड का जो इवेंट है वो फायर हुआ एंड देन पेरेंट का इवेंट फायर हुआ, यानी चाइल्ड से ये गया पेरेंट की तरफ, विच मीन्स दैट के बबलिंग बाय डिफॉल्ट इनेबल है। ठीक है, ऐसे फैल गया ना, मतलब जैसे पहले चाइल्ड का उसने इवेंट को फायर किया और फिर वो पेरेंट के पास गया। ठीक है, सो एक्चुअली जब आप देखें यहाँ चाइल्ड है आपका, उसने इस इवेंट को फायर किया, फिर पेरेंट के पास गया एंड देन फिर बॉडी के पास एंड देन फाइनली डॉक्यूमेंट के पास। ठीक है, सो ये इस तरह बबल की तरह ये फैलता है। सो इसको कहते हैं बबलिंग। ठीक है, इवेंट बबलिंग। सो जब आपका पेरेंट से चाइल्ड की तरफ आता है उसको कहते हैं कैप्चरिंग। ठीक है, सो बाय डिफॉल्ट जो होता है ये फॉल्स इसकी वैल्यू होती है प्रोपेगेशन की, लेकिन आप इसको स्टॉप भी कर सकते हैं। सो इसके डिफॉल्ट बिहेवियर को आप बेसिकली स्टॉप कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर भी मैं इवेंट ले लेता हूँ, इवेंट, और यहाँ पर हम लिखते हैं ई डॉट स्टॉप प्रोपेगेशन। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होता है एक्चुअल में कि जब मैं इसको अब रिफ्रेश करूँगा, अब जब मैं चाइल्ड के ऊपर क्लिक करूँगा, सो अब आप देखें कि सिर्फ चाइल्ड जो है वो मेरे पास रिटर्न होके आ रहा है और वो पेरेंट के मेथड के पास नहीं जा रहा। और जब मैं पेरेंट के अंदर क्लिक करूँगा तो अब सिर्फ पेरेंट का मेथड जो है वो जो है फायर हो रहा है, चाइल्ड का मेथड फायर नहीं हो रहा। सो ये होता है प्रोपेगेशन को स्टॉप करना। इसके साथ एक और मेथड आता है प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट का। ठीक है,
सम टाइम वो भी यूज़ किया जाता है, लेकिन वो फॉर्म वगैरह के हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। लाइक जैसे फॉर्म के अंदर एक सबमिट का बटन होता है, तो डिफ़ॉल्ट उस सबमिट के बटन के बैक एंड पे ये बिहेवियर सेट हुआ होता है कि जब आप इस पर क्लिक करते हैं, जैसे ही वो फॉर्म को कैप्चर करके डायरेक्टली पेज को रिफ्रेश कर देते हैं और डेटा को सबमिट करा देता है। ठीक है, सो उसके हमने डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को या किसी भी चीज़ के डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को आपने स्टॉप करना होता है, उसके लिए भी हम समटाइम यूज़ करते हैं। लाइक मैं एक एंकर टैग ले लेता हूँ, href में हम यहाँ लिखते हैं https www.google.com, ठीक है, और यहाँ पर मैं लेता हूँ गूगल। सो होता है क्या एक्चुअल में कि जब इस बटन के ऊपर क्लिक करता है ये आपको गूगल पे लेके जाएगा। ठीक है, इस तरह से गूगल खोल देगा। सो हम इसके डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को हमने रोकना है। ठीक है, और इसको हम दे देते हैं यहाँ एक क्लास हम इसको दे देते हैं btn, और हम यहाँ पर कहते हैं document डॉट क्वेरी सेलेक्टर। मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ, किसी वेरिएबल में नहीं स्टोर कर रहा। .btn डॉट एड इवेंट लिस्नर, और यहाँ पर सिंपल आपने क्लिक का इवेंट लिस्नर लगाना है। कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे, फंक्शन के अंदर एक इवेंट ले लेते हैं, और यहाँ पर आपने लिखेगा ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। ठीक है, सो इस केस में जब आप रिफ्रेश करेंगे, एक हम मैसेज भी प्रिंट करा देते हैं ताकि हमें आइडिया हो। ऑलराइट, सो इस केस में क्या है कि लाइक मैं इस गूगल के ऊपर क्लिक करता हूँ, अब आप देखेंगे कि वो रीडायरेक्ट नहीं कर रहा मुझे उस पेज पे, बल्कि उसका जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है वो प्रिवेंट हो चुका है, वो स्टॉप हो चुका है। ऑलराइट, सो ये था प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट का मेथड। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ऑलराइट, सो ये प्रोपगेशन को स्टॉप करने का जो है वो ये मेथड है। लाइक आप कैप्चरिंग और प्रोपगेशन को कैसे स्टॉप कर सकते हैं। सो अब हम इवेंट के कुछ फर्दर चीज़ें देखते हैं। लाइक ये चाइल्ड को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पर कंसोल लॉग हम कर देते हैं ई को, और लाइक इसको भी रिमूव कर देते हैं, और यहाँ से चाइल्ड को भी रिमूव कर देते हैं। दैट्स इट। ऑलराइट, यहाँ से भी चाइल्ड को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, सो अब बेसिकली क्या है, लाइक मैं कहता हूँ ई डॉट ऑफसेट एक्स, ठीक है, एंड ई डॉट ऑफसेट वाई। ये प्रॉपर्टीज उसके अंदर मौजूद हैं। लाइक ई के सिंपल जो ऑब्जेक्ट है ई का, उसको आप कंसोल लॉग करेंगे, ये सारी प्रॉपर्टीज उसके अंदर आपको मिल जाएंगी। अब जिस लोकेशन पे मैं क्लिक करूँगा, लाइक वो जगह मुझे रिटर्न हो जाएगी कि इस डिव के इस जगह पे, इस स्पेसिफिक लोकेशन पे आपने क्लिक किया। लाइक यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, सो मेरे पास एक्स एक्सेस जो है वो 20 है एंड वाई एक्सेस जो है वो 30 है। लाइक बिल्कुल इस कॉर्नर में जाके मैं क्लिक करता हूँ, तो अब आप देखेंगे कि मेरे पास जो एक्स एक्सिस है वो 1 है एंड वाई एक्सिस 0 है। ठीक है, थोड़ा सा और मैं क्लोज करके क्लिक करता हूँ। इस केस में अगर देखें तो दोनों 0 0 आ गए, मीन ये 0 0 से स्टार्ट होंगे, और बिल्कुल इस वाले कॉर्नर पे आके लाइक मैं जैसे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर अगर आप देखें तो 99 और 99 आ रहे हैं। अब चूंकि इस डिव का कंप्लीट साइज जो विड्थ है वो मैंने दिया हुआ है 100 px, ठीक है, और 100 px के साथ जो है वो 2 px का यहाँ पे बॉर्डर भी है, तो इसका जो कुल एरिया बनेगा वो बनेगा 102 px। सो अब एक्चुअल है क्या कि लाइक हम यहाँ पर मैं एक डिव ले लेता हूँ, डिव डॉट सर्कल के नाम से, और इस सर्कल को यहाँ पर हम कहते हैं पेरेंट के लाइक बिल्कुल साथ ही हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं इसको सर्कल। इसका मैं विड्थ रख देता हूँ लाइक 3 px, इसके हाइट को हम रख लेते हैं 3 px, और बॉर्डर रेडियस जो इसका है वो कर देते हैं 50%। बैकग्राउंड कलर इसका हम रख देंगे रेड, ठीक है, इसके साथ साथ हम रख देंगे इसका पोजीशन एब्सोल्यूट। अब आपने क्या करना है, लाइक इस सर्कल को हम यहाँ पर एक्सेस कर लेते हैं। लेट सर्कल इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और डॉट करके यहाँ हम सर्कल को एक्सेस करेंगे। सो अब आपने क्या करना है, लाइक जैसे हम CSS के अंदर पोजीशनिंग डिफाइन करते हैं कि एक्स एक्सेस पे ये हो, वाई एक्सेस पे ये हो, ये सारा सब कुछ हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो अब क्या है, लाइक मैं सर्कल को कहता हूँ, मैं CSS की प्रॉपर्टी ही अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। सर्कल डॉट स्टाइल डॉट लेफ्ट, लेफ्ट से मैं इसको क्या कहूँगा, लाइक मैं कहता हूँ ई डॉट ऑफसेट एक्स, यानी मैं जब क्लिक करता हूँ और जितने एक्स एक्सेस के मेरे जो है वो पिक्सल आते हैं उतने, साथ आपने px लिखना है। सिमिलरली मैं कहता हूँ सर्कल डॉट स्टाइल डॉट टॉप इज इक्वल टू ई डॉट ऑफसेट वाई।
सो y के लोकेशन पे जितने पिक्सल मेरे पास आते हैं और सिंपली आपने px लिख देना है, ठीक है, एंड दैट्स इट। सो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब लाइक ये है कि आप जिस लोकेशन पे क्लिक करेंगे, लाइक मैंने यहाँ पे क्लिक किया कहीं पे, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मेरा रेड डॉट मेरे कर्सर को फॉलो कर रहा है। सो मैं जहाँ जहाँ क्लिक कर रहा हूँ बेसिकली ये जो मेरा सर्कल है वो मेरे लोकेशन को ट्रैक करके उस जगह पे जा रहा है। सो इसके अंदर कोई इस तरह का रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है। लाइक जैसे आप सर्कल डॉट स्टाइल डॉट लेफ्ट करते हैं, आप कहते हैं ना एक सर्कल है आपने बनाया सीसस का, आपने लिखा पोजीशन एब्सोल्यूट और फिर लेफ्ट आपने इतने px रखा, टॉप आपने इतने px रखा, ठीक है, दैट्स इट, सिंपल है। लेकिन सिर्फ ये कि जावास्क्रिप्ट आपको डायनामिक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, लाइक जिस जगह आप क्लिक करें वो जगह आपको रिटर्न कर रहा है और आप सिंपल उन पिक्सल्स को प्रिंट आउट करवा रहे हैं, दैट्स इट। मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी एग्जांपल और भी दिखा दूँ। लाइक हम CLG करते हैं यहाँ पर और E डॉट ऑफसेट X कर लेते हैं, कॉमा E डॉट ऑफसेट Y कर लेते हैं, ठीक हो गया। सो अब लाइक मैं इस लोकेशन पे क्लिक करता हूँ। अब देखिएगा ज़रा, ये मैंने क्लिक किया 29 और 38 आया, ठीक है। सिमिलरली मैंने इसको टूल को उठाया और इस आइकन के ऊपर मैंने क्लिक किया। अब लाइक इसका अगर मैं CSS देखूं, ठीक है, इसके CSS में मुझे मिल रहा है 29 एंड 38, लेफ्ट से 29 है और टॉप से 38 है। ऐसे में कंसोल के अंदर अगर मैं आता हूं तो 29 38, ठीक है। सो वही पिक्सलिंग मैं सेट कर रहा हूं, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट के जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी की मदद से हम उठाकर, सो आपके जितने ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू चीज़ें पॉपुलेट होती हैं, मूव कर रही होती हैं, कर्सर के साथ मूव कर रही होती है, क्लिक पे एक जगह से दूसरी जगह पॉपुलेट होती हैं, एग्जैक्ट यही फिनोमेना यूज़ होता है उसके बैक एंड पे कि लाइक आपने क्लिक किया, स्पेसिफिक पेरेंट को हमने टारगेट किया, हमने कहा कि इस पेरेंट के ऊपर क्लिक हुआ और उसके अगेंस्ट वो चीज़ रिटर्न होके आ गई। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर और दूंगा। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ स्पेन और मैं कहता हूँ मल्टीप्लाई 3, ठीक है। मैंने 3 स्पेन ले लिए। फर्स्ट को 1 का नाम दे दिया, ठीक है, उसके अंदर 1 लिखा, इसके अंदर 2 लिखा और इसके अंदर 3 लिखा, ठीक है। सो इस कोड को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ सिंपली, ताकि क्लीन रहे जगह। अब हम क्या करते हैं, लाइक स्पेन मेरे पास मल्टीपल हैं, ठीक है। सो मैं कहता हूँ लेट स्पेन या स्पेन्स कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम कहते हैं डॉक्यूमेंट। अब चूंकि ये मल्टीपल है तो इसके लिए हम क्वेरी सिलेक्टर ऑल यूज़ करेंगे और आपने सिंपली यहाँ पर स्पेन लिख देना है, चूँकि हम स्पेन को गेट कर रहे हैं। सो अब ये एक अरे है, आप इसको डायरेक्टली अरे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप डायरेक्टली भी फॉर ईच लूप लगा सकते हैं। सो यहाँ पर मैं सिंपली लिखूँगा स्पेन्स और डॉट फॉर ईच करेंगे हम ईच स्पेन के लिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल स्पेन डॉट एड इवेंट लिसनर और यहाँ हम लगा देंगे क्लिक का मेथड, कॉल बैक फंक्शन एंड सिंपली आपने ई यहाँ पर लिख देना है और यहाँ पर हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे ई डॉट टारगेट। सो अब ये तीनों स्पेन जो है, आपके पास मल्टीपल जितने भी स्पेन हैं सबको आइट्रेट करेगा और चेक करेगा किस टारगेट के ऊपर क्लिक हुआ है, ठीक है। सो एक्चुअल मेरा मकसद बताना था आपको इस टारगेट एलिमेंट के बारे में कि टारगेट आपको कैसे एक स्पेसिफिक डिव रिटर्न करता है। लाइक मैं सेकंड पे क्लिक करता हूँ तो अब आप देखें मेरे पास स्पेन 2 वाला रिटर्न होकर आ रहा है। लाइक मैं 3 पे क्लिक करता हूँ, स्पेन 3 रिटर्न के होके आ रहा है और 1 पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो स्पेन 1 वाला मेरे पास रिटर्न होके आ रहा है। सो आई होप कि आपको ये मेथड सारे समझ में आ गए होंगे कि बेसिकली इवेंट के साथ आप कैसे खेल सकते हैं, प्रोपेगेशन कैसे होती है, ठीक है, और आपकी कैप्चरिंग बबलिंग कैसे बिहेव कर रही होती है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय।